वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे कहा पारासर जी को बैठाओ नाव में, आज सत्यवती माँ नाव लेकर के आई, पारासर जी को नाव में बैठा लिया। आज जैसे पारासर जी को नाव में बैठाया ना, नाव में बैठा करके लेकर के जब नाव बीच धार में पहुंची, आज पारासर जी ने पता क्या किया, माँ सत्यवती की कलाई को पकड़े लिए। और माँ सत्यवती की जब कलाई को पकड़ा ना, तो माँ सत्यवती ने कहा, आप इतने बड़े महर्षि, आपने मुझ में कहां बल दी, आप इतने विद्वान, पर परमात्मा को जन्म लेना है ना। पारासर जी ने ये परमात्मा की ही इच्छा है। आज जैसे पकड़ा ना, और पकड़ने के बाद में हाथ को मां सत्यवती मना कर रही कि भोग विलास करना अच्छी बात नहीं, संसार देख रहा है। और संसार देखते देखते का संसार तो देख रहा है, साथ साथ में भगवान सूर्य नारायण भी देख रहे हैं। अभी दिन का समय है, तब पता क्या किया पारासर ने काम वासना में आकर के, कि परमात्मा कारण कोई और नहीं, केवल परमात्मा को उतार लेना है बस। ये हुआ। आज महर्षि पारासर जी ने अपनी 1-2 वर्ष की नहीं, 10,000 वर्षों की तपस्या को लगा दिया। और 10,000 वर्षों की जब तपस्या को लगाया, तो उन्होंने क्या किया, कोयले को उत्पन्न कर दिया, कोयला प्रकट कर दिया, जो कि अब कोयला पड़ने का टाइम आ रहा है। ये पारासर जी के द्वारा ही प्रकट किया हुआ है। आज जब ये हुआ ना, कहा ठीक है, मां सत्यवती ने कहा कोयले को प्रकट कर दिया, पर जिस जल में नाव चल रही है ना, उस नाव में जहां जल में नाव चल रही है, इस जल के नीचे जो जल के देवता वरुण जी देख रहे हैं, मुझे पाप लगेगा, इसलिए कभी भी स्त्री को जल में नग्न अवस्था में स्नान करना नहीं चाहिए। स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, चाहे जो कोई हो, नग्न अवस्था में अगर स्नान करते हैं तो जल को दूषित मत करो। संसार का प्राणी नहीं देख रहा, वो चलेगा, और जो जल के देवता वो तो नीचे से देख रहे हैं। आज का नीचे जल तत्व के देवता वरुण जी देख रहे हैं। आज क्या किया, पारासर जी ने अपनी 10,000 वर्ष की और तपस्या लगा दी। और जब तपस्या को लगाया ना, तो जल में काई को उत्पन्न कर दिया। जो काई पड़ती है ना सरोवर में, आज जब काई को उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के बाद में आज पुनः फिर 10,000 वर्ष की और तपस्या लगाई पारासर जी ने। 30 साल पूरा समय जो है इसे निकला जा रहा है। जितनी तपस्या की थी, किए थे, थोड़े समय के लिए सारी की सारी तपस्या दांव पर लगा रही। आज 10,000 वर्ष की तपस्या और लगाई, और लगाने के बाद जल में जो है रेती को उत्पन्न कर दिया, यानी बालू। और जब बालू को उत्पन्न किया, तो नाव जब पहुंची बालू के समीप, तो वहां पर एक टीला था। टीला आप लोग जानते हो, जो बालू का ढेर जैसा बना होता है। कभी कभी नदी में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच बीच में ऐसे ऐसे करके ऊपर को बना रहता है, तो उसे दीप कहते हैं, उसका नाम दीप है। और उसी बालू से ठाकुर जी की सफाई भी करनी चाहिए, नियम होना चाहिए, जिसको आप लोग रेणुका बोलते हैं। जब अपने घर में ठाकुर जी को स्नान कराओ, जब आपको लगे ठाकुर जी के शरीर पर धूल मिट्टी लग गई, थोड़ा सा रेणुका लेकर के आए और उसी रेणुके से ठाकुर जी को स्वच्छ करें, सफाई करें उससे।
आज जैसे मां सत्यवती के साथ उन्होंने भोग विलास किया और भोग विलास करने के बाद मां सत्यवती ने कहा उनसे कि अगर मेरा उदर रह गया तो संसार क्या कहेगा मुझे। तो पाराशर ने पता क्या कहा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हारा उदर हो नहीं जाएगा तब तक ये कुहीरा छटने वाला नहीं, कुहीरा छटेगा नहीं। आज ये जब बात बताई ना, आज समय आया और आने के बाद मां सत्यवती के उदर से व्यास जी का जन्म हो गया। और जब व्यास जी का जन्म हुआ ना, तब व्यास जी का एक नाम, व्यास जी तो बाद में नाम पड़ा, सब व्यास जी का एक नाम और है। टीले पर पैदा होने के कारण इनका नाम पड़ गया कृष्णोदोप्यायन। कृष्णोदोप्यायन। पहले वेद एक था, ऋग्वेद। व्यास माने क्या है, क्या होता आप थोड़ा जान लीजिए। व्यास कौन है? पहले वेद एक था, ऋग्वेद। व्यास जी जब थोड़ा सा बड़े हुए, बड़े होने के बाद में उस ऋग्वेद को क्या किया, 4 वेदों में विभाजन किया, खंडन किया। जो वेदों का विस्तार करे उसी का नाम है वेद व्यास। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार जब बनाए 4 वेद, और 5वां वेद पता क्या बनाया? महाभारत। 5वां वेद महाभारत है। और जब बना दिया 4 वेदों को, और बनाने के बाद में 5वां वेद महाभारत बनाया, और जो मेरी कन्हैया की लीलाओं का वर्णन किया ना, तो बड़ी दिव्य तरीके से वर्णन किया। आज श्री सूत भगवान ने वेदव्यास के जन्म की कथा शौनक आदि मुनियों को सुनाई। बोले वेदव्यास भगवान की जय हो। आज शौनक आदि 88,000 मुनियों ने फिर से प्रश्न किया।